यूसीसी को लेकर के पूरे देश में सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस पर आरोप लग रही है कि कांग्रेस एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है, गलत मैसेज दे रहा है, जबकि यूसीसी का मतलब साफ है, एक सामान्य नागरिकता, मतलब एक कानून से। प्रधानमंत्री जी जब जब इस तरह का बयान देते हैं तो देश की जनता यह समझ जाती है कि अब बहुत जल्द इस देश में चुनाव आने वाला है। क्योंकि चुनाव जब जब आती है तब तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से सिविल कोड की बात निकलती है, मुसलमानों की बात निकलती है, संप्रदायों की बात निकलती है। और जब चुनाव पार हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमें लगता है कि दूसरों के घरों में झांकने से पहले प्रधानमंत्री जी को अपने घर में भी झांक लेना चाहिए कि नियम तो एक होना ही चाहिए प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार, लेकिन उसका क्या होगा? जिसको सदियों से प्रधानमंत्री जी बेवा की जिंदगी जीने को विवश कर रहे हैं, आखिर उसका हक और अधिकार का क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जी को इस पर भी बात रखना चाहिए। हमें लगता है कि अगर बातें सही रूप से रखी जाए तो देश की जनता को समझ में आता है। दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत क्या है? परेशानी इसमें क्या है? देखिए, किसी मुसलमान या हिंदू का तो जिक्र मुझे यह लगता है कि यह सिर्फ एक राजनीति बयानबाजी है। इसलिए मैंने कहा कि देश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होती है, जबकि ये सबको पता है कि इस देश का संविधान के अनुरूप वो लागू इस देश में हो ही नहीं सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो प्रधानमंत्री जी कैसे उसको लागू कर देंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी को सरकार भी काफ़ी संजीदा से ली है और प्रशासन भी, लेकिन हमें यह लगता है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार भूमाफिया हावी था, आज वो भूमाफिया हावी नहीं है। अगर एक दो केस ऐसे होते हैं तो प्रशासन उस पर त्वरित कार्रवाई करती है और अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भी भेजने का काम करती है। हमारी सरकार भूमाफियाओं को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी, यह पूर्व में ही कह चुकी है। तो अब माननीय उच्च न्यायालय का इस प्रकार का आदेश आया है तो स्वाभाविक तौर पे सरकार फिर से संज्ञान लेगी और उन तमाम बिंदुओं को सरकार अध्ययन करेगी कि किन किन बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय का इस तरह का टिप्पणी आया है। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार भूमाफियाओं को बख्शेगी नहीं, लेकिन आपके गठबंधन वाली सरकार के ही ऑफिसर जो हैं ईडी के जांच में दोषी पाए गए और वो अभी जमीन के मामले में ही जेल में, तो जेल चले गए। ईडी के मामले में अगर दोषी पाए गए तो कानून उन पर अपना काम किया है और सरकार ने भी अपना काम किया है। अगर इस तरह के इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।